भारतीय जनता पक्षाचाच मुख्यमंत्री बनलाय हे प्रत्येकाने लक्षात। इस बयान को लेकर सहयोगी दलों ने भी ऐतराज जताया था, जिसके बाद फडणवीस ने नीतेश राणे को ऐसे विवादित बयानों से दूर रहने की हिदायत दी है। कोणाचाही बाप काढणं हे चुकीचं आहे, त्यामुळे मी देखील संबंधित मंत्र्यांची चर्चा केलेली आहे। त्यांनी स्वतः सांगितलं की माझ्या बोलण्याचा तो अर्थ नव्हता। मी त्यांना सांगितलं तुमच्या मनात काही अर्थ असला तरी परसेप्शन मध्ये जो अर्थ जातो तो राजकारणात महत्त्वाचा असतो, त्यामुळे अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाहीये। त्यांनीही ते मान्य केलेलं आहे। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में कई बार मतभेद की खबरें आती रही हैं। शायद इसीलिए फडणवीस बीएमसी और निकाय चुनाव से पहले विपक्ष को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार में ऑल इज वेल है। वैसे तो मंत्री नीतेश राणे अक्सर विवादित बयानों की कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं, लेकिन इस बार अपने ही युति के एक पक्ष के ऊपर उन्होंने निशाना साधा, जिससे तकलीफ हुई। आज महाराष्ट्र के कैबिनेट में ये विषय डिस्कस हुआ कि नीतेश राणे जो वक्तव्य कर रहे हैं उससे जो अलायंस है उसको कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंच सकती है, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हामी भरी है। किसी के बाप के ऊपर जाना ठीक नहीं है, ऐसी बात की गई है। अब इस पूरे आप कह सकते हैं कि सिलसिले को एक इंसिडेंट के तौर पर देखा जाए या फिर आने वाले लोकल बॉडी चुनाव में किस तरह के कोलिजन अलायंस देखे जाएंगे उस तरह से देखा जाए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। धाराशिव में गणेश कांबले के साथ मुंबई में राजू इनामदार, मुस्तफा शेख, आज तक। भारत जानता है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, इसीलिए भारत की तरफ से लगा S-400 के बाद अब भारत के नए मिसाइल सिस्टम से डरेगी दुनिया। दुश्मन को खोज कर मारेगा भारत का नया मिसाइल सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की एयर डिफेंस की ताकत को देखा कैसे पाकिस्तान ने तुर्की और चीन से ड्रोन और मिसाइल जुटाकर भारत पर दागे, लेकिन वो आसमान में ही ध्वस्त कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बाद भारत अब अपने आसमान की सुरक्षा को और पुख्ता करने जा रहा है। और अपने सुरक्षा चक्र में नए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को जोड़ने जा रहा है। 30,000 करोड़ रुपए की डील को रक्षा मंत्रालय मंजूरी देने जा रहा है, जिससे 25 से 30 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। एक समय था जब भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है ही, ये देश के आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। QRSAM की ताकत से भारतीय वायुसेना और सेना के मौजूदा वायु रक्षा नेटवर्क में इजाफा होगा। QRSAM एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। ये एकदम ऑटोमेटिक फायरिंग फैसले लेगा जो बहुत ही तेज और सटीक होगा। इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, फिर चाहे वो ट्रक हो, बंकर या मोबाइल यूनिट। QRSAM सिस्टम के आने से भारतीय वायुसेना और सेना की मौजूदा वायु रक्षा प्रणाली और मजबूत हो जाएगी। DRDO और भारतीय सेना ने पिछले 3-4 साल में QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण किया, जिसे अलग अलग तरह के खतरों का सामना करने के लिए जांचा और परखा गया है।
ये परीक्षण दिन और रात दोनों समय किए गए। इसके अलावा डीआरडीओ बहुत कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली भी तैयार कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता 6 किलोमीटर है, लेकिन असली गेम चेंजर प्रोजेक्ट कुशा के तहत विकसित की जा रही 350 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली वायु रक्षा प्रणाली होगी, जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जितनी ताकतवर है। भारत इस लंबी दूरी की प्रणाली को 2028-29 तक तैनात करने की योजना बना रहा है। ये सिस्टम भारत की मौजूदा आकाश, बराक 8 और S-400 जैसे सिस्टम से जुड़कर एक ज्वाइंट एयर डिफेंस नेटवर्क बनाएगी। चीन की तरफ से पाकिस्तान को लगातार मध्यम दूरी की मिसाइल दी जा रही है। ऐसे में भारत को अपने महत्वपूर्ण ठिकानों, कमांड सेंटर्स और बड़े शहरों को इन खतरों से बचाने के लिए एक मजबूत वायु रक्षा कवच की जरूरत है, जिसमें QRSAM नाम का नया स्वदेशी एयर डिफेंस बहुत कारगर साबित होगा। स्वदेशी तकनीक के दम पर आत्मनिर्भरता भी बढ़ाएगा। आने वाले वर्षों में सिस्टम भारत की रक्षा तैयारियों को वैश्विक स्तर पर मजबूती देगा।